नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला। इससे पहले की जो क्लास चल रही थी उसमें हम आप नाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने नाद की दो विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली थी। नाद का छोटा या बड़ापन, नाद का छोटा या बड़ापन, और दूसरा था नाद की जाति। नाद का छोटा या बड़ापन, जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि कोई भी नाद जब धीमी गति से बजता है तो वो कम सुनाई देता है, तो वो नाद का छोटापन, और जब भी वही नाद जोर से बजाया जाता है तो जो सभी को सुनाई दे वो नाद का बड़ापन। जैसे हमने सा को धीमी गति से हम बजाते हैं तो जो पास के लोग हैं वो ही सुन पाते हैं, लेकिन हम सा को जोर से बजाते हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये सुनाई, दूर के लोगों को भी ये सुनाई पड़ता है। और दूसरा था नाद की जाति। नाद की जाति के आधार पर ये महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो वाद्य उत्पन्न हो रहा है वो वाद्य किसका है, सारंगी का है या तबले का है। इसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो एक साथ बहुत सारे जो वाद्य बजाए जाते हैं तो उन वाद्यों में से हम उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं कि जो प्रस्तुत आवाज़ आ रही है तबले की है, सारंगी की है या किसकी है। ठीक है। और तीसरा आज हम पढ़ेंगे नाद का ऊंचा या नीचापन। तीसरा इसका जो गुण है वो है नाद का ऊंचापन, ऊंचा या नीचापन। तीसरा गुण है नाद का ऊंचा या नीचापन। इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक नाद दूसरे नाद से ऊंचा या नीचा होता है। जो अलग अलग नाद है वो कोई तो नाद किसी से बड़ा होता है और कोई नाद किसी से छोटा होता है। तो प्रत्येक नाद की अलग अलग अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई छोटा भी होता है और कोई बड़ा भी होता है। जैसे सा से ऊंचा रे है तथा रे से नीचा सा है। हम लिख देते हैं, प्रत्येक नाद दूसरे नाद से ऊंचा या नीचा होता है। प्रत्येक नाद दूसरे नाद से ऊंचा या नीचा, ऊंचा या नीचा होता है। जैसे सा से ऊंचा रे है, जैसे सा से ऊंचा रे है और रे से नीचा सा है। ठीक है। प्रत्येक नाद दूसरे नाद से ऊंचा या बड़ा होता है। जैसे सा से ऊंचा रे और रे से नीचा सा है। जब एक नाद दूसरे नाद से नीचा होता है तब उसे नाद का नीचापन कहते हैं, और जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तब उसे नाद का ऊंचापन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है, जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो उसे नाद का ऊंचापन कहते हैं। तो उसे नाद का ऊंचापन कहते हैं। तो उसे नाद का ऊंचापन कहते हैं। और जब एक नाद दूसरे नाद से नीचा होता है तो उसे नाद का नीचापन कहते हैं। ठीक है।
जब ऊंचा होता है तो उसे ऊंचापन कहेंगे और जब नीचा होता है तो उसको नीचापन कहते हैं। नाद का ऊंचापन एवं नीचापन नाद से उत्पन्न होने वाली 1 सेकंड की आंदोलन संख्याओं पर निर्भर होता है। जो नाद से ऊंचापन होता है और जो नीचापन है वह नाद की जो 1 सेकंड है उस 1 सेकंड के आंदोलन संख्याओं पर निर्भर होता है। 1 सेकंड से नाद की आंदोलन संख्या जितनी कम होगी उतना नाद ही नीचा होगा। जैसे मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या गंधार स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक है, इसलिए मध्यम स्वर गांधार स्वर से ऊंचा है तथा पंचम स्वर की आंदोलन संख्या दैवत स्वर की आंदोलन संख्या से कम है, इसलिए पंचम स्वर दैवत स्वर से नीचा है। इस तरह नाद ऊंचे नीचे पूर्ण हुआ करते हैं। नाद के इस गुण को नाद का ऊंचा या नीचापन कहते हैं। हम लिख देते हैं, जैसे नाद का ऊंचापन एवं नीचापन, नाद का ऊंचापन एवं नीचापन, नाद का ऊंचापन एवं नीचापन नाद से उत्पन्न होने वाली, नाद से उत्पन्न होने वाली 1 सेकंड उत्पन्न होने वाली 1 सेकंड की आंदोलन संख्याओं पर 1 सेकंड की आंदोलन संख्याओं पर निर्भर होता है। 1 सेकंड में जितनी आंदोलन संख्या अधिक होगी उतना ऊंचापन है और 1 सेकंड के अंदर आंदोलन संख्या जितनी नीचे होगी उतना नीचापन होगा। 1 सेकंड में नाद की आंदोलन संख्या लिख देते हम। 1 सेकंड में नाद की आंदोलन संख्या, 1 सेकंड में नाद की आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक उतना ही ऊंचा होगा, उतना ही नाद ऊंचा होगा, उतना ही नाद ऊंचा होगा। और 1 सेकंड में नाद की आंदोलन संख्या जितनी कम होगी उतना ही नाद नीचा होगा। जैसे मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या, जैसे मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या गांधार स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक है। गांधार स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक है। गांधार स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक है, इसलिए आंदोलन संख्या भी अधिक होगी। इसलिए मध्यम स्वर गांधार स्वर से ऊंचा है, इसलिए मध्यम स्वर गांधार स्वर से ऊंचा है।
तथा पंचम स्वर की आंदोलन संख्या दैवत स्वर की आंदोलन संख्या से कम है तथा पंचम स्वर की आंदोलन संख्या दैवत स्वर की आंदोलन संख्या से कम है, आंदोलन संख्या से कम है, इसलिए पंचम स्वर दैवत स्वर से नीचा होगा। इसलिए पंचम स्वर दैवत स्वर से नीचा होगा। यही नाद का ऊंचापन या नीचापन कहलाता है। इसी गुण को नाद का ऊंचापन या नीचापन हम कह सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने नाद का ऊंचापन या नीचापन के बारे में चर्चा की कि प्रत्येक नाद दूसरे नाद से ऊंचा या नीचा होता है। जैसे सा से ऊंचा रे और रे से नीचा सा है। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो उसे नाद का ऊंचापन, और जब नीचा होता है तो नाद का नीचापन कहते हैं। जैसे नीचापन और जो ऊंचापन है वो एक सेकंड की जो आंदोलन संख्या होती है, नाद से उत्पन्न होने वाली जो आंदोलन संख्याएं होती हैं उनके द्वारा आधारित होता है। आंदोलन संख्या अधिक होगी तो नाद उतना ही ऊंचा होगा, आंदोलन संख्या कम होगी तो नाद उतना ही नीचा होगा। जैसे गंधार स्वर की आंदोलन संख्या अधिक है इसलिए ये मध्यम स्वर से ऊंचा होगा तथा पंचम स्वर की आंदोलन संख्या दैवत स्वर से कम है तो इसलिए ये नीचा होगा। यही गुण नाद का ऊंचापन या नीचापन कहलाता है। आज की ऑनलाइन क्लास को हम यही समाप्त करेंगे और कल इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।